चलिए आपको वाराणसी लिए चलते हैं। रोड शो पीएम मोदी कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं वाराणसी की, जहां पर अब अगले चरण और आखिरी चरण का मतदान होना है। 7 मार्च को ये मतदान होगा और उससे पहले वाराणसी पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। और अगर आप इन दिनों में देखें तो चाहे वो प्रियंका गांधी हों, राहुल गांधी हों या फिर ममता बनर्जी हों, वो भी पहुंची और कोशिश सबकी अब यहाँ दम लगाने की है। यानी वाराणसी जो है वहाँ पर दम लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि पीएम मोदी की अभी ये रैली रोड शो आपको दिखा रहे हैं और एक हुजूम यहाँ पर नज़र आ रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो आम लोग भी उत्सुकता से देखने पहुँचे हैं क्योंकि पीएम मोदी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और पीएम मोदी को देखने के लिए आतुरता से जो आम जनता हो, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, वो नज़र आ रहे हैं, सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, फोटोज़ लेते नज़र आ रहे हैं। तमाम सुरक्षा के बीच पीएम मोदी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए, क्योंकि अब ये आखिरी चरण का चुनाव यूपी में रह गया है। 7 मार्च को ये चुनाव होना है, मतदान होना है और 10 तारीख को परिणाम आएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर चाहे कोई भी दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, हर कोई ताकत झोंक देना चाहता है और दिग्गजों का प्रचार लगातार यहाँ नजर आ रहा है। तो आखिरी दौर के मतदान में धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सपा की तरफ से भी प्रचार किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी प्रचार किया जा रहा है। प्रियंका गांधी भी पहुंची और ये वो जगह है काशी, वाराणसी, जहां पर लगातार अब डेरा, चाहे वो ममता बनर्जी का हो, प्रियंका गांधी का हो या फिर बीजेपी की तरफ से हो, हर किसी का नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो कि यहाँ पर नजर आ रहे हैं, रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। आदिति दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आदिति, पीएम मोदी जो है वो रोड शो कर रहे हैं, वाराणसी से तस्वीरें नजर आ रही हैं, काफी भीड़ यहाँ पर है, समर्थक भी हैं, साथ ही साथ आम लोग भी हैं। कितना ज्यादा जोर जो है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, सपा की तरफ से हो, नजर आ रहा है इस आखिरी चरण में? देखिए, आखिरी चरण और उसके आखिरी 2 दिन और उसमें मैन टू मैन मार्चिंग अमित शाह की तरफ से और नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। उसके पहले पिंडरा एक ऐसा विधानसभा इलाका है जहां पर राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने मिलकर एक जनसभा को संबोधित करा और राहुल गांधी ने कहा, ये कह के गए कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा इस पावन धरती पे कि आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए भेज दूंगा। मैं जब भी बोलूंगा सच ही बोलूंगा। उन्होंने इस बात पर इधर निशाना किया। लेकिन इसके इतर कल देर शाम तक भी, देर रात तक भी और आज सुबह भी जब हमने वाराणसी को देखा तो बनारस वैसे अपने आप में एक अलग शहर है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो इस तरह से सजाया गया है। और जब अमित शाह से हमने ये बोला कि बनारस जो है स्वागत करेगा नरेंद्र मोदी का, तो उनका भी ये मानना था कि बनारस तो करेगा ही, लेकिन बनारस नरेंद्र मोदी के दिल में बसता है और जो दोनों का रिश्ता है वो अलग तरीके का है। चाहे लोग समझते हैं नहीं, तमाम तरीके की चीजें जो है कनेक्ट करने की कोशिश। देखिए, आखिरी के 2 दिन है और पहले के जो पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज की अगर बात करें तो बीजेपी के बहुत ज्यादा वो फेज अच्छे नहीं गए। तो और खास तौर पे ये जो पूर्वांचल का जो पूरा इलाका है जिसमें वाराणसी और ये जो तमाम जगह है, वहां पर पाई पाई, बूंद बूंद निचोड़ना चाहती है बीजेपी। पर बात तय है कि बनारस में नरेंद्र मोदी की और ऐसी तस्वीरें आपको दिखा रहे जी। और ये तस्वीरें जो हैं वो तस्वीरें ये साफ जाहिर कर रही हैं कि वहाँ पीएम मोदी जब पहुंचे हैं, वाराणसी जब पीएम मोदी पहुंचे हैं तो लोगों में एक उत्साह है। लेकिन अगर अब आदित्य देखें तो चुनौतियां किसके लिए ज्यादा होंगी, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर अब ये मतदान होगा? तो वाराणसी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, रोड शो कर रहे हैं। बहुत खास ये आखिरी चुनाव का जो चरण है उसमें वाराणसी हो जाता है, काशी हो जाता है, ये वो एरिया हैं जो प्रधानमंत्री के कहे जाते हैं।
और इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे, बहुत सारे विकास कार्य यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन अब क्योंकि चुनाव होने हैं, ऐसे में कौन कौन से मुद्दे रहते हैं, क्या कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर ये वोट मांगा जाएगा, क्योंकि हालांकि जो अभी भीड़ नज़र आ रही है, जितने समर्थक, जितने लोग नज़र आ रहे हैं, उससे अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे विजयी होके बनारस से जाएं, यही मेरी दिल की तमन्ना है। तो जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं उनमें एक खासा उत्साह है, क्योंकि पीएम मोदी भी आए हैं। लेकिन क्योंकि जैसा कि पीएम मोदी का ये क्षेत्र कहा जाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ जब भी आते हैं विकास कार्य भी आप देखें तो बहुत सारे करवाए गए हैं। तो इन सब को लेके, विकास के मुद्दों को लेकर, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनको लेकर बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस के लिए, सपा के लिए भी बहुत सारी चुनौतियाँ यहाँ पर हो जाती हैं। ममता बनर्जी यहाँ पर पहुँची। बंगालियों के लिए कहा जाता है कि बहुत सारा प्रतिशत ऐसा भाग है जो यहाँ पर वोट 100% मतदान करेंगे। यहाँ आप भैया चलने में भी दिक्कत हो रही है, देख रहे हैं? दिक्कत नहीं हो रही है, उनके लिए हिम्मत। और हमारे साथ यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, पीएम मोदी का वाराणसी में रोड शो, भव्य ये शो नजर आ रहा है, किस तरह आप इसको देखते हैं? क्योंकि आखिरी चरण का मतदान होना है 7 तारीख को, उससे पहले सभी दल जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये रोड शो कई मायनों में अहम है और बीजेपी के लिए तो इसलिए भी अहम है क्योंकि जो आखिरी चरण है, तो ये आखिरी चरण बीजेपी के लिए कई मायनों में इसलिए अहम हो जाता है कि जो सीटें हैं 54 है, लेकिन पिछली बार बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था इन इलाकों में। तो ऐसे बीजेपी की पूरी कोशिश है कि यहाँ पर ज्यादा बेहतर यहाँ नतीजे हो सके इस बार के चुनावों में, और यही वजह है कि खुद इसकी कमान पीएम मोदी ने संभाली है। और आज जिस तरीके से पीएम मोदी ने रोड शो जो किया मलदहिया से लेकर गदौलिया रोड तक, इस रोड शो का जो ये आयोजन हो रहा है, ये निश्चित तौर से बीजेपी की तमाम उम्मीदों को आगे पुख्ता करने वाला है। क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को, उनके जो पदाधिकारी थे, खुद पार्टी के रणनीतिकार थे, वो मानते थे कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जो विधायक थे, जो सिटी विधायक थे, उनको लेकर नाराजगी काफी ज्यादा है जनता में, और यही वजह है कि बीजेपी उन सीटों पर काफी कमजोर भी मानी जा रही थी। लेकिन ये भी तय माना जा रहा था कि अगर पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, वो यहाँ पर लोगों से अनुरोध करेंगे, लोगों से अपील करेंगे, तो उसका एक बड़ा असर पड़ेगा। और आज वही वजह है कि पीएम मोदी काशी में मौजूद हैं, और काशी के एमपी यानी देश के पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर जिस तरीके से अगले 2 दिनों तक काशी में कैंप करेंगे और काशी में बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे, क्योंकि बड़ा मुद्दा रहेगा न सिर्फ वाराणसी बल्कि आसपास के भी इलाकों में काशी विश्वनाथ का। तो उसका काशी विश्वनाथ धाम जो बना है वो भी एक बड़ा मुद्दे के तौर पर रहेगा। लेकिन जब पीएम मोदी जाएंगे तो लोगों के जहन में उसकी याद एक बार की फिर से ताजा हो जाएगी। तो ये पीएम मोदी का रोड शो बीजेपी के लिए उसकी चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम है। जी ज्ञानेंद्र जी, अगर आप देखें, क्योंकि समझे इस एरिया को जहां अब ये चुनाव होने हैं, काशी, वाराणसी, कितनी चुनौतियां बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, सपा के लिए? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए तो है ही, क्योंकि बीजेपी के लिए यहाँ पर सीटें कम थी। लेकिन कांग्रेस और बीएसपी के लिए अगर उनकी बात करेंगे तो दूसरे पायदान पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही, उसके बाद बीएसपी, और कांग्रेस तो यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा असर नहीं है। लेकिन खुद प्रियंका गांधी मौजूद है, प्रियंका राहुल की जोड़ी वो कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव तो कल ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने एक ज्वाइंट पब्लिक रैली की है, और अब पीएम मोदी चूंकि मौजूद है तो यहाँ पर विधानसभा, वाराणसी के 3 विधानसभा एक तरीके से क्षेत्र जो हैं, कैंट क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, दक्षिणी शहर है, ये तमाम ये जो इलाके हैं, इनमें जो रोड शो हो रहा है बीजेपी के, उनके पक्ष में माहौल बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, स्मृति ईरानी हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, तमाम स्टार प्रचारक भी अपनी पूरी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जनता का रुझान बीजेपी की तरफ किया जा सके। जी, और क्योंकि देखिए ममता बनर्जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो सपा के साथ, और इन सभी के लिए वोट मांगने की कोशिश की जा रही है, रिझाने की कोशिश की जा रही है। बंगालियों का कितना प्रभाव यहाँ पर नजर आता है?
देखिए बिल्कुल, ये काशी की जो काशी का अगर इलाका कहा जाए, काशी में तमाम सीटों पर जो बंगाली भाषा बोलने वाले, बंगाल से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद है और वो इसी वजह से एक वहां पर एक बड़ा माहौल बनता है कि जब जो बंगाली से संबंधित कई जो भावनाएं हैं वो भी जुड़ती हैं। तो इसी वजह से जब अखिलेश यादव ने मायावती यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रोग्राम यहाँ पर तय किया था, तो उससे यही उम्मीद वो कर रहे थे कि वाराणसी के जो बंगाली भाषी लोग हैं वो वोटर्स उन पर एक असर हो सके। लेकिन पीएम मोदी का अभी भी इन इलाकों में काफी पकड़ है और बतौर एमपी भी उन्होंने जो काम किए हैं उसकी वजह से बीजेपी को भी लगता है कि ऐसे ही न सिर्फ बंगाली भाषी बल्कि तमाम, क्योंकि दक्षिण भारतीय भी एक बड़ी तादाद में है, तो बनारस काशी में एक तरीके से छोटा भारत निवास करता है और पीएम मोदी की वजह से बीजेपी के लोग मानते हैं कि वो तमाम जो वर्ग हैं, तमाम अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो एक सूत्र में पिरो जाते हैं और वो बीजेपी के पक्ष में आ जाते हैं और यही उम्मीद बीजेपी इस बार भी पीएम मोदी के रोड शो से कर रही है। बिल्कुल, और ये रोड शो है जो ये बता भी रहा है, एक संकेत भी दे रहा है कि कितना भव्यता के साथ जो लोग हैं यहाँ से जुड़े हैं इस रोड शो में। एक बड़ा रोड शो इसको कह सकते हैं और एक शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं और इससे शायद एक कॉन्फिडेंस जो है वो बीजेपी में डेवलप भी हो कि हाँ, लोग उनके साथ हैं, वाराणसी में यहाँ बीजेपी को ही वोट देंगे। लेकिन अगर पिछले समीकरणों की बात करें, जब पिछले चुनाव हुए थे और इस बार जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कुछ समीकरण क्या बदले हुए नजर आए? देखिए बिल्कुल, समीकरण निश्चित तौर से बदले हुए हैं। पिछली बार के मुकाबले में अगर बात करेंगे तो पिछली बार जो गठजोड़ का जो शक्ल और सूरत थी वो बिल्कुल बदली हुई है। निषाद पार्टी को इसी चरण में एक सीट मिली थी, लेकिन निषाद पार्टी बीजेपी के साथ नहीं थी। वहीं पर ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा उसको सीटें मिली थी, लेकिन वो बीजेपी के गठबंधन के साथ थे। तो इस बार बिल्कुल परिदृश्य बदला हुआ है। सुभाषपा है वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ जा चुके हैं, बीजेपी के खिलाफ इस वक्त ताल ठोक रहे हैं। वहीं पर अपना दल हो, एस हो, प्रिया पटेल की पार्टी हो या फिर निषाद पार्टी, ये बीजेपी के गठबंधन के साथ हैं, तो इनका भी असर पड़ेगा क्योंकि गठबंधन के जो साथी हैं, चेहरे हैं वो बदल चुके हैं। अब इनका कितना छोटी छोटे जो पार्टियां हैं, चाहे निषाद पार्टी, अपना दल का अनुप्रिया का गुट हो या फिर कृष्णा पटेल का, इनका अपने छोटे छोटे जाति समूहों में महत्व है, कितना असर डाल पाते हैं। ओम प्रकाश राजभर जो खुद मुकाबले में है तो वो कितना कैसे अपनी सीट को कैसे बचा पाते हैं या कितने मार्जिन से जीत पाते हैं, उससे उनके भी सियासी कद की पैमाइश होगी। निषाद पार्टी का भी जो अस्तित्व है उसको भी आंका जाएगा कि उन्होंने बढ़ चढ़ के दावे बहुत सारे किए थे, 100 सीटें मांग रहे थे, लेकिन क्या वाकई में उनकी कोई वहां पर मजबूती है, ये भी इसको भी परीक्षा होगी इस 7वें चरण में। जी, लेकिन क्योंकि देखिए ज्ञानेंद्र जी, आप अगर हम देखें कि जो छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो एक गठबंधन में बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं, तो क्या वो छोटी छोटी जातियों के समीकरण इस मतदान में प्रभाव डालेंगे? क्योंकि अब प्रधानमंत्री का ये क्षेत्र है, तो क्या उसका प्रभाव रहेगा या विकास के मुद्दे, कौन से ऐसी चीजें हैं जिन पर वोटिंग इस बार होगी? देखिए, ये जो छोटे जो जातीय समूह हैं, निश्चित तौर से इन दलों का असर तो रहा ही है, क्योंकि इसी वजह से बड़े दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने इनका साथ लिया है। अपना दल की अगर बात की जाए तो कुर्दी वोटर्स हैं, 5 से 6% हैं। इसके अलावा निषाद पार्टी की बात की जाए तो तमाम उनके निषाद कास्ट ग्रुप कहा जाता है कि उसमें मल्लाह कास्ट। ठीक है, तो विकास कार्य हो चाहे जो छोटे दल हैं वो लगातार इस गठबंधन में है और जातीय समीकरण तो देखे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी पूरी जानकारी के लिए। आदित्य हमारे साथ जुड़ गई हैं। आदित्य, रोड शो पीएम मोदी का चल रहा है, भव्य रोड शो इसे कह सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन इसे कह सकते हैं, और शायद ये जो रोड शो है उनकी तस्वीरों से बीजेपी और कॉन्फिडेंट हो जाए। देखिए, यूपी का चुनाव रोचक है और ये आखिरी चरण है और आखिरी चरण में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है। कांग्रेस जिस तरीके से शुरुआत से यूपी में लड़ रही थी, उससे ज्यादा ताकत से वो आखिरी के जो चरणों में आई है, जबकि शुरुआती चरण कांग्रेस के लिए ज्यादा बेहतर थे। लेकिन अब सवाल ये है कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, मोदी में वाराणसी हो चुका है, लोग मोदी को, अपने सांसद को देखना चाहते हैं, लोग अपने सांसद को जब वो जिस तरीके से यहाँ पर वो हाथ हिला रहे हैं और सबसे मिलने, सबका अभिवादन
बिल्कुल, तो सांसद यहाँ पहुंचे हैं लोगों के, तो एक वो प्रभाव है, प्रधानमंत्री हैं तो एक वो प्रभाव है, विकास कई हुए हैं। आप देखेंगे तो काशी कॉरिडोर जो बना है, उस वो चीज़ें बहुत सारी, क्योंकि अगर काशी की आप तस्वीरें नज़र आए तो पहले से परिदृश्य काशी का बहुत बदल गया है। तो लोग छोटी छोटी जो विकास के कार्य हुए हैं, जो छोटे छोटे काम हुए हैं, उनसे थोड़े खुश भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर जातीय समीकरण की बात करें तो वो भी बहुत प्रभाव डालते हैं। अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अदिति, आप सुन पा रही हैं? तो ये वाराणसी से तस्वीरें हैं, वाराणसी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, रोड शो कर रहे हैं। और ना सिर्फ पीएम मोदी यहां पहुंचे हुए हैं, ममता बनर्जी ने भी डेरा डाला हुआ है। सर्व समाज था, हम अलग हैं, हमारे आपका मन एक हो नहीं सकता। आपका अपना सोचने का तरीका, हमारा अपना सोचने का तरीका है, लेकिन लक्ष्य सारे लोगों का एक है। जो यहाँ पे वोट पड़ेगा, भारत के अंदर जो वोट पड़ेगा वो योगी और मोदी को पड़ेगा। नीलकंठ जी जिस जगह पे खड़े हुए हैं वो शंकर का एक कंठ है, और वह हमारे भाजपा में एक सामान्यकर्ता या राष्ट्रीय स्तर का सब बरोबर होता है। तो उसकी एक कड़ी है, और उस कड़ी को आप गोल कर लीजिए, चौकोर कर लीजिए, रहेगा वो लोहा ही, और पब्लिक भी लोहा ही रहेगी, और वो चेन पूरी तैयार रहेगी। अपोजिशन कह रहा है कि सीट में बड़ी फाइट है। अपोजिशन में 4 दिन पहले मैं अपोजिशन में था, तो 4 दिन पहले की आपके पास है। आज तो मैं मोदी जी के साथ हूँ, तो ये अपोजिशन तो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।